लोग अपना अधिकार को समझता नहीं है, इसके लिए कमजोर जिंदगी जीता है, रोते धोते जिंदगी जीता है। कब जब कोई रोग आता है तो रोते रहता है। देखो, परमेश्वर का राज्य में रोना धोना समझता नहीं है, आपका विश्वास को देखता है। विश्वास एक भाषा है, विश्वास एक लैंग्वेज है। स्वर्ग राज्य में विश्वास का लैंग्वेज जो सुनी जाती है। आपके लिए भेजा गया दूध कब काम करेगा? जब अब अधिकारी होगा, अधिकार बोलेंगे। जैसे हम कहता है, लिखता बाइबल में पढ़ता है, इब्रानी किताब 1:14, दूध कौन है? तुम्हारा सेवा टहल, एंजल्स आर योर सर्विंग स्पिरिट। आज्ञाकारी स्पिरिट से, आज्ञाकारी आत्मा है। बॉस कौन है? आप है, आपके लिए भेजा गया है। आप बोलेगा वो काम करेगा। उसका मतलब क्या पता है? आप अधिकारी है। यीशु मसीह ने वो अधिकार आपको दिए, हमें दिए। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास किया उसको सबको अधिकार मिला है। अब रोगों के ऊपर अधिकार है, बिल्कुल है। दुष्टात्मा के ऊपर अधिकार है, बिल्कुल है ना। अंधकार की सेनाओं के ऊपर आपके अधिकार है। अब देखो, लूका का किताब 10:19 में हम लिखता है कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की अधिकार मैंने तुम्हें देता हूं। सांपों और बिच्छुओं, कल एक सांप नहीं, एक बिच्छू नहीं, जितनी दुष्टात्माएं, सारे दुष्टात्मा को ऊपर जितने तुमसे लड़ता है ना, आत्मिक आर्थिक से कोई भी एरिया में जो आपसे लड़ता है, सारे चीजों के, सारे आत्माओं के ऊपर आपको परमेश्वर ने अधिकार, यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिए। कई लोग ये विश्वास नहीं करता। कई लोग बस चर्च जाते हैं, हालेलुया गाना गाते हैं, हाथ उठाता है ना, मस्ती करते हैं, हाथ मिलाता है, आ जाता है। हम एक बार सोचकर देखो कि एक शारीरिक जिंदगी धरती पर दुनिया के लोग जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो कैसा जीता है, वैसा हम भी जीते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए हमें नहीं बुलाया, अधिकार दिखाने के लिए। तो मैं वापस वही वचन पर आऊंगा। 1 कुरिन्थी 4:20 कहता है, परमेश्वर का राज्य खाली सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि सामर्थ में। सामर्थ में, सिर्फ बात करने से कोई सुनता नहीं। आपको एक परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, तुम्हें अभिषेक किया और अपॉइंट भी किया। आपको बुलाया है। मां के कोख में उत्पन्न होने से पहले मैं तुझे जानता हूं। मैंने तुझ पर चित लगाया, मैं तुझे नाम लेकर पुकारा। ये सब क्या है? आपका प्रीडिस्टाइन्ड लाइफ दिखाता है आपको क्या बनाया गया है यीशु मसीह में, है ना। आपका नाम लिखा हुआ है, आपका प्रतिदिन परमेश्वर ने अपना किताब में लिखे हुए। आप अपने आप को कमजोर मत समझो। छोटा कोई रोग आने से या तनाव पड़ने से, है ना, आप अपने आप को छोटा समझकर छोटा कर देते हो। नहीं, मत कर, है ना। इंसान से लड़कर, है ना, कोई आपसे लड़ जाते तो आप एकदम गिर जाते हो। नहीं, अब ऐसा जीने के लिए यीशु मसीह ने आपको बुलाया नहीं है। उस चीजों से बाहर आ जाओ, आपके पास अधिकार है। थोड़ा समय के लिए आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो वचन मैं दे रहा हूं आप बार बार पढ़िए, है ना। उसको बोलिए, अगर परमेश्वर आपके वचन में लिखा है तो ये मेरा वचन नहीं है, या दूसरे पास्टर का वचन नहीं है, कोई प्रोफेट का वचन नहीं है, कोई आने जाने वाला लोगों का वचन नहीं है। आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों पर नहीं, सामर्थ पर है। मैं परमेश्वर का राज्य में पैदा हुआ है, तो मैं पैदा होने के नाते मैं नागरिक हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं बेटा हूं, मुझे राजा भी बनाया गया है। रेवलेशन चैप्टर 5:10, हमें राजा बनाया गया है। तो हम राजा का हिसाब से धरती पर जीना है। हम अधिकार नहीं चलाएंगे तो शैतान तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? अधिकार चलाएंगे। क्यों? हम कमजोर ना रहे। इसलिए जुना नियम में हम होशिया का किताब 4:6 में देखता है कि ज्ञान की कमी के कारण मेरा प्रजा नष्ट हो रहा है, नाश हो रहा है। हम यीशु मसीह आए, कलवरी क्रूस पर मरे, अपना जान दिए, लहू दिए, नाम सामर्थ्य नाम दिए, जो नाम स्वर्ग और धरती के सारे अधिकार मिला ना,
तो फिर भी हम कमज़ोर रहेंगे, तो कहीं न कहीं हम परमेश्वर का राज्य को समझा नहीं है।